क्वेश्चन है पोलेराइड क्या है। क्वेश्चन क्या है, पोलेराइड क्या है ना। तो क्वेश्चन है क्या, पोलेराइड क्या है। तो यह एक डिवाइस है, डिवाइस बोला जाए तो यह एक युक्ति है ना। एक यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि अध्रुवित प्रकाश को, किसको, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने में किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश बोला जाए तो इस तरह का प्रकाश रहता है और यहाँ पर हम लोग एक यंत्र लगा देते हैं इस तरह से, और इससे क्या होता है कि सिर्फ एक ही तरह का ऐसा ही प्रकाश जाएगा, इस तरह का प्रकाश नहीं जाएगा, या फिर इसी तरह का प्रकाश जाएगा, ये प्रकाश नहीं जाएगा, है ना। तो यानी सिर्फ वर्टिकल यानी कि सिर्फ खड़ा वाला या फिर सिर्फ जो है क्षैतिज स्तर में ही क्या कर सकता है, एक ही तरह का प्रकाश जाएगा, या तो ये जाएगा या ये जाएगा। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है, ये जो भी काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलेराइड कहते हैं, है ना। तो क्या है पोलेराइड, यह क्या कौन सा काम करता है, तो पोलेराइड का काम है ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना है ना, यही इसका काम है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो समझिएगा कि सन ग्लासेस में यानी चश्मे में इसका उपयोग होता है। किस में होता है, तो सन ग्लासेस में, चश्मे में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या होता है, एलईडी में। एलईडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें इसका पूरे डिस्प्ले में यानी कि हम लोग इसका उपयोग डिस्प्ले में भी करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं इसका उपयोग, डिजिटल वॉच में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, ये सब का डिस्प्ले में करते हैं ना। में किसका उपयोग करते हैं, पोलराइड का उपयोग करते हैं। अब देखिए ट्रेन का जो ग्लास होता है उसमें करते हैं, ट्रेन के आगे में जो ग्लास लगा रहता है, कार के आगे में जो ग्लास मतलब कि ये शीशा लगा रहता है, ग्लास लगा रहता है, उसमें करते हैं। एरोप्लेन के विंडो में यानी एरोप्लेन के खिड़की में जो ग्लास लगा रहता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पोलेराइड ग्लास का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक था पोलेराइड की कहानी। एक बार फिर समझते हैं पोलेराइड क्या है। तो यह एक डिवाइस है, यह क्या है, यह एक डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक बार फिर से समझिएगा, सन ग्लासेस में, एलईडी में, एलईडी का पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, कैलकुलेटर में होता है, डिजिटल वॉच में होता है, लैपटॉप में होता है, ट्रेन में होता है, कार में होता है, एरोप्लेन के विंडो में होता है ना। सब में पोलराइड का उपयोग किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। प्रकाश का विवर्तन क्या है समझेंगे पहले फिगर से हम लोग कि प्रकाश का विवर्तन है क्या। याद रखिए प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो प्रकाश के विवर्तन में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ हम लोग प्रकाश का स्रोत रख देते हैं, कोई सोर्स प्रकाश का रख देते हैं, जैसे लाइटर बल्ब रख दिए या फिर लेजर लाइट रख दिए। जब हम ये क्या होता है कि किसी सतह से टकराने के बाद, सतह कैसा होना चाहिए, शार्प यानी नुकीला होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए सतह, है ना। इससे जब टकराता है तो टकराने के बाद जो लाइट ऊपर ऊपर जाता है, जो लाइट ऊपर ऊपर जाएगा वो तो लाइटेड, उसमें जो प्रकाश अच्छी तरह से जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये छाया जो बनाता है ना, जैसे हम लोग चलते हैं, मान लीजिए कि ये व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य के कारण जो इसके बाद जो ऊपर में जाएगा उसमें अच्छा प्रकाश जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर व्यक्ति, तो इसका छाया नीचे बनेगा। तो ये छाया किसके द्वारा बनता है, तो ये छाया बनता है किसके द्वारा, विवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा बनता है, विवर्तन के द्वारा, है ना। उसी तरह से समझेंगे कि जब प्रकाश में क्या होता है कि जब प्रकाश में हम लोग यहाँ पर से स्रोत जाता है तो लाइट यहाँ से जो है प्रकाश निकलती है और यहाँ तक जाती है। लेकिन ये ऑप्टिकल यहाँ पर लगा रहता है, यानी यहाँ पर एक जो है कुछ अवरोधक लगा रहता है रोकने के लिए। इसके बाद इसमें लाइट तो नहीं जाएगी लेकिन ऊपर ऊपर लाइट जाएगी। तो क्या ये एरिया पूरा अंधेरा रहता है, नहीं, इस एरिया में भी हल्का सा हल्का क्या होता है, लाइट रहता है, जिसको हम लोग साइडो बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। और उसी छाया को हम लोग ज्योमेट्रिकल साइडो के नाम से जानते हैं, यानी क्या, ज्यामितीय छाया के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विवर्तन की घटना में छाया का निर्माण होता है। क्या बनता है, छाया बनता है। जब किसी ऑब्स्टिकल मतलब अवरोधक होता है ना, ऑब्स्टिकल से प्रकाश की लाइन, प्रकाश को रोक लिया जाता है, तो ऊपर में जो लाइटेड एरिया है यहाँ पर पूरी तरह से लाइट होगी, और नीचे में जो है हल्का फुल्का लाइट जो है वो क्या होता है कि मुड़ जाता है, इसमें हल्का फुल्का लाइट मुड़ जाता है, जो छाया बनाता है। क्या बनाता है, छाया बनाता है।
तो लाइट तो ऊपर यहाँ से प्रकाश गई, इधर सीधी रेखा में गई, लेकिन प्रकाश जो मूर्ति है ना, प्रकाश जो मूर्ति है किसी सतह से टकराने के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। और वही छाया जो है क्या होता है, साइडो, ज्योमेट्रिकल साइडो कराता है, जिसको हम लोग विवर्तन की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन की घटना कहते हैं ना। चलिए अब इसका परिभाषा को देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन था कि प्रकाश का विवर्तन क्या है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे इसको, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो क्या है, प्रकाश के किरण का किसी ऑब्स्टेकल मतलब वही अवरोधक या अपर्चर से, यानी अपर्चर मतलब छिद्र, यहाँ पर समझेंगे, क्या समझेंगे, छिद्र जो होता है होल से, है ना, होल के शार्प कॉर्नर से, मतलब नोकीले, शार्प मतलब होता है नोकीला सतह से पास करने पर ज्योमेट्रिकल साइडो मतलब क्या होता है, ज्यामितीय छाया जो बनता है ना, ज्यामितीय छाया में छाया में करने नहीं होगा, यहाँ पर मुड़ने हो जाएगा, है ना। छाया में मुड़ने की घटना, यहाँ पर ये मिस हो गया है, यहाँ पर करने नहीं लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो मुड़ने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा छाया में, छाया में मुड़ने की घटना को, छाया में मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, मुड़ने की घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो प्रकाश के किरण का किसी ऑब्स्टेकल मतलब कोई चीज़ से, या फिर किसी अपर्चर यानी किसी छिद्र के से, शार्प कॉर्नर मतलब क्या, नुकीला सतह से पास करने पर, न्यूक्लियस सतह से जैसे ही गुजरती है तो एक छाया का निर्माण करती है, ज्योमेट्रिकल शैडोज को कहते हैं, है ना, ज्यामितीय छाया, है ना, उधर मुड़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये टकराने के बाद कुछ प्रकाश ऊपर चली गई, लेकिन जो हल्का हल्का पलका प्रकाश नीचे गुजरी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यामितीय छाया। और मुड़ने के ही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं ना, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध या छिद्र का आकार, है ना, यानी प्रकाश का जो विवर्तन होगा कब होगा, जब अवरोध या छिद्र का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से, ना, लैम्डा से किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होगा, किसका किसका आकार, जब छिद्र, प्रकाश के छिद्र या अवरोध का आकार तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विवर्तन की घटना, है ना। तो विवर्तन की घटना उसमें होगी नहीं तो नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इस फिगर को हम लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि इसका कितना प्रकार होता है, प्रकाश का विवर्तन कितना प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश का विवर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का विवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो फ्रेनेल का विवर्तन और दूसरा क्या है, फ्रेनहोफर का विवर्तन। एक बार फिर से नाम सुनिए अच्छा से, फ्रेनेल, क्या नाम है इसका, फ्रेनेल पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, फ्रेनेल का विवर्तन। दूसरा क्या है, फ्रॉनहोफर का विवर्तन। क्या है दूसरा, फ्रॉनहोफर का विवर्तन, है ना। तो चलिए हम लोग पहले प्रकार को जानते हैं, फ्रेनेल का विवर्तन। तो होता ये है कि जब कोई पदार्थ यानी जब कोई प्रकाश का स्रोत, मान लेते हैं कि ये बल्ब है और इसके बहुत निकट में कोई वस्तु स्थित होता है ना, तो इसके कारण से जो घटना घटती है, इसके कारण से जो विवर्तन होता है वो लाइटेड एरिया में बड़ा सा शैडो बनाएगा इस जगह पर, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रेनेल का विवर्तन। क्या कहेंगे, फ्रेनेल का विवर्तन, है ना। और इसको देखने के लिए किसी लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जब यहाँ करीब में रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जब अवरोधक कोई भी ऑब्स्टिकल क्या होगा, करीब में रहेगा ना, तो बड़ा शैडो बनाएगा, तो इसको ये आराम से दिख जाएगा। इसको देखने के लिए किसी लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए एक बार इसका देख लेते हैं परिभाषा क्या है। तो विवर्तन की वह घटना जिसमें प्रकाश का स्रोत, ऑब्स्टिकल या अपर्चर एक दूसरे से बहुत निकट स्थित रहता है, मतलब बहुत करीब में स्थित रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेनेल का विवर्तन। क्या कहेंगे,
फ्रेनल का विवर्तन बहुत करीब में रहेगा तो बड़ा शैडो बनाएगा, इसलिए इसको देखने के लिए किसी लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दूसरे प्रकार के बारे में देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फ्रेनल की घटना में जो है ना, फ्रेनहोफर की घटना में प्रकाश जो है ये स्रोत से बहुत दूरी पर रहता है। मान लेते हैं कि ये स्रोत है, ऑप्टिकल यहाँ पर है, तो इसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पर तो लाइटेड एरिया इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी, इसके कारण से क्या होगा कि शैडो बहुत कम बनेगा। इसलिए इसके स्टडी के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसकी आवश्यकता पड़ती है? उत्तल लेंस की, है ना। तो फ्राउनहोफर में क्या होता है कि प्रकाश का स्रोत जो स्रोत होता है, जैसे बल्ब और कोई ऑब्स्टिकल मतलब कोई भी नुकीला पदार्थ, है ना, वो क्या होता है कि बहुत दूरी पर रहता है। तो एक बार इसका परिभाषा को देखते हैं हम लोग फ्राउनहोफर का विवर्तन का। पर क्या होता है कि विवर्तन की घटना में प्रकाश के स्रोत और ऑब्स्टिकल या अपर्चर एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित रहता है। क्या होता है? अधिक दूरी पर स्थित रहता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? फ्राउनहोफर का विवर्तन। क्या कहेंगे? फ्राउनहोफर का विवर्तन। तो समझ गए। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना।